एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेशियों पर कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कार्यक्रम में शामिल करीब 275 विदेशियों को एक दिन कोर्ट में खड़े होने की सजा सुनाई और उन पर 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। इन सभी लोगों ने कोर्ट के सामने माना कि उन्होंने महामारी के नियमों की अनदेखी की है। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या हुआ और क्या क्या बात हुई है कोर्ट में? के जरिए हो रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जहां खड़ा था, कोर्ट ने, साकेत कोर्ट ने उनसे कहा है कि जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। दरअसल इन सभी 275 विदेशी जो नागरिक हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, निजामुद्दीन मरकज मामले में जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए थे, इन्होंने अपनी गलती मानी और इन्होंने कहा कि हाँ, इनसे जो वीजा नियम उल्लंघन और हमारी एक्ट का उल्लंघन, दो जो बड़े एक्ट इनके खिलाफ लगाए गए थे, उनमें इनसे गलती हुई है। जिसके बाद कोर्ट नाराज हुआ और इनको सजा सुनाते हुए कहा कि दिन भर जहां खड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहीं पे खड़े रहेंगे, दिन भर खड़े रहेंगे और 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जो विदेशी जो जमाती हैं, ये चाइना, नेपाल, इंडोनेशिया, वीजी, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों से ये हैं जो कि मरकज में शामिल हुए थे। जी, लेकिन सिर्फ 275 विदेशियों को लेकर ही एक दिन कोर्ट में खड़े होने की सजा सुनाई गई है। उधर 5,000 से 10,000 रुपए तक का इन पर जुर्माना भी लगाया गया है। शुक्रिया अमित। इधर मध्य प्रदेश के गुना में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पहुंची पुलिस के सामने किसान परिवार ने खुदकुशी की कोशिश की है, जिस पर राज्य की सियासत गरमाई है, क्योंकि जमीन खाली करवाने पहुंची टीम के साथ आए पुलिस वालों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की है। प्रशासन जिस जमीन को खाली कराने पहुंचा था, दावा है कि उस पर खेती करने के लिए किसान ने 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था। ऐसे में अवैध कब्जा हटाने पहुंचे अधिकारियों ने जब खेतों में खड़ी फसल को कुचलने की कोशिश की तो किसान का गुस्सा फूट पड़ा। कार्रवाई के विरोध में उसने और उसके परिवार के दूसरे लोगों ने फसलों पर छिड़का जाने वाला कीटनाशक पी लिया। इसे पीते ही किसान और उसके परिवार के दूसरे लोग नीचे गिर गए। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। किसान दंपति की सरेआम पिटाई होता देख उनका परिवार दहशत में आ गया और उन्होंने खुदकुशी की कोशिश करते ही परिवार के बच्चे भी इस दौरान दहशत में दिखे। किसान दंपति के बच्चे वहां मौजूद लोगों से उन्हें बचाने की गुहार लगाते रहे। हालांकि किसान दंपति की पिटाई के मामले में प्रशासन ने गप्पू पारदी नाम के भू माफिया पर कार्रवाई करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि किसान ने जिस सरकारी जमीन पर फसल उगाई थी उस पर इस भू माफिया का पिछले 30 साल से कब्जा था और वो भी अवैध था, और उसने इस जमीन को अपनी बताकर किसान को खेती पर किराए पर दिया था। हालांकि इस दौरान जमीन एक कॉलेज के लिए आवंटित हो गई, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची प्रशासन की टीम किसान के परिवार से उसकी झड़प हुई और पुलिस वालों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई की, जिसमें दोनों पति पत्नी शामिल हैं। तो तुरंत प्रशासन और ये लोग इमीडिएटली उनको कंट्रोल में लिया। वो लोग पेस्टिसाइड और पीने में नियंत्रण किया और इमीडिएटली डीएच में भर्ती भी किया। सो दैट अभी वो लोग ठीक ठाक है। अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। कल से हर समय इनका स्वास्थ्य का